बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। हथियार छोड़ने के लिए नक्सली तैयार हो गए और नक्सल के संगठन के प्रवक्ता ने इसको लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है। ये सरकार की तरफ से किए जा रहे काम का नतीजा देखिए। नक्सली हथियार छोड़ने के लिए राजी हो गए। नक्सली संगठन के प्रवक्ता अभय का ये प्रेस नोट जारी हुआ है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हथियार छोड़ने के लिए, हिंसा के रास्ते को छोड़ने के लिए नक्सली तैयार हो गए। वही नक्सली जो ये कहते थे कि बंदूक की नाल से सत्ता का रास्ता निकलता है, वो अब ये कह रहे हैं कि हम हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर, न्यूज एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उनसे इस बड़ी खबर पर बात करते हैं। अभिषेक जी, पहले यही इनका नारा था कि बंदूक की नली से सत्ता का रास्ता मिलता है, लेकिन आखिरकार सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे थे और लास्ट डेट जो मुकर्रर की गई, इसके बाद इन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया कि हम हथियार छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीसी मेंबर जो प्रवक्ता है अभय, उन्होंने एक प्रेस नोट उसने जारी किया है और उस प्रेस नोट में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो रास्ता है बातचीत का वो तैयार करना चाहते हैं, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उसने इस लेटर में लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जो शामिल होने का हम निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं। बातचीत का एक प्रस्ताव उसने यहाँ पर जारी किया है। और ये चीजें यहाँ पर पहली बार ऐसा है कि जो अभय ने इससे पहले भी कई लेटर जारी किए हैं और इससे पहले मई में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्ता दौरा था तब भी उसने लेटर जारी किया गया था। तब बहुत सारी शर्तें उसमें रखी गई थी, लेकिन तमाम शर्तों को खारिज करते हुए यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा था कि संविधान के तहत नक्सली आकर बात करें, ISIS जैसा कोई शर्तें ना रखें यहाँ पर, और अगर उनको बातचीत करना है, हथियार छोड़ना है तो शांति वार्ता के तहत बिना शर्त यहाँ पर आए और अपनी बातों को सामने रखें और बातचीत वहां पर की जाएगी। किसी भी प्रकार की उटपटांग शर्तों के साथ बातचीत को सरकार तैयार नहीं है, क्लियर कर दिया गया था। उसके बाद अब ये अभय का ये लेटर यहाँ पर साफ दिखा रहा है। उस लेटर में जिक्र भी किया गया है बसवा राजू का कि बसवा राजू जब जो उनका बहुत केंद्रीय कमेटी का अहम लीडर था, उसकी ये मंशा थी कि बातचीत की जाए और उसके डेथ के बाद वो चाहते हैं कि उस नक्सलियों का जो उनकी जो लीडर्स का जो सोच थी, बातचीत की जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए लेटर यहाँ पर जारी किया गया है और ये कहा गया है कि आपको अपनी बातचीत यहाँ पर पहुंचाइए कि क्या आप बातचीत के लिए तैयार हैं और हमको 1 महीने का समय यहाँ पर दिया जाए कि हम अपने तमाम लोगों के साथ बातचीत कर सके कि हम बता सके कि हम किस मंशा के साथ मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर कि मुख्य धारा में शामिल होने की बात कही है, जो कि सरकार लगातार कहती रही है कि आप मुख्य धारा में शामिल हो और बिना शर्त शामिल हो। इस बात का जिक्र इस लेटर में यहाँ पर किया गया है और कहा गया है कि वो इस प्रकार की मंशा रखते हैं कि बड़े अधिकारियों के सामने, PM के सामने, HM के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से ये दर्शकों को पूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही तो हम फिर से आपसे संपर्क करते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है ये इस वक्त की कि नक्सली हथियार छोड़ने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए। और नक्सल संगठन के प्रवक्ता जिसका नाम अभय है, उसने बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया है और प्रेस नोट जारी करते हुए बसवा राजू का जिक्र किया गया है और यह कहा है कि बसवा राजू की भी इच्छा थी कि हथियार छोड़े नक्सली और मुख्य धारा में शामिल हों, सरकार से बातचीत करें। हालांकि इसके पहले अगर यह कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए, तो देर नहीं, बहुत देर आए और अब दुरुस्त आए हैं। लेकिन ये कई सारे सवाल इसमें ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इसमें कोई शर्तें रखी गई हैं या फिर सीधे नक्सली सरेंडर शुरू कर रहे हैं। अभिषेक जी। जी देखिए, सीधी सी बात है, नक्सली बैकफुट पर है और वार्ता की बात इसीलिए कर रहे हैं। 2026 की जो डेडलाइन है बहुत नजदीक पहुंच गई है और बहुत तेजी के साथ नक्सली के जो तमाम बड़े लीडर हैं उनका खात्मा किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। करोड़ों के नक्सली अभी 2 दिन पहले पुणे से यहाँ पर मुठभेड़ में उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तो नक्सली जो संगठन है छिन्न भिन्न हो गया है और उनके पास कोई अब रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि टारगेट जो 2026 मार्च का है उससे पहले ये टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए नक्सली लगातार खत लिख रहे हैं
इससे पहले जो मई में खत आया था, अप्रैल में खत आया था उनका, उसमें भी प्रस्ताव जो रखा गया था शांति वार्ता की बात कही गई थी, लेकिन कुछ शर्तों की बात कही गई थी। तब यहाँ पर साफ कहा गया था कि उटपटांग शर्त कोई भी न रखा मानी जाएगी, और अगर नक्सली मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, जैसा कि सरकार कह भी रही है, तो उस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। अब जो केसीसी मेंबर अभय है, उसने फिर से उसके नाम से लेटर जारी हुआ है, और ये बड़ी बात है कि पीएम और एचएम के सामने सरेंडर को तैयार है, वो अपनी बातें रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो अपने लोगों से बातचीत करेंगे, और जेल में बंद से लेकर तमाम देश भर में जो लोग फैले हुए हैं उनसे बातचीत करके वो हथियार छोड़कर सरेंडर करना चाहते हैं और मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। ये बात लगातार सरकार कहती रही है कि आप मुख्य धारा में आए, और उसी शब्द का जिक्र यहाँ पर नक्सलियों ने, अभय ने अपने लेटर में कहा है कि वो यहाँ पर वापस आना चाहते हैं, हथियार छोड़कर आना चाहते हैं, और सरकार की तरफ से कहा है कि आप बताएं कि क्या इस और किया जा सकता है। और ये साफ दिखा रही है, तमाम जो लेटर का जो पूरा लंबा चौड़ा है 2 पेज का लेटर है, और इस लेटर के जरिए समझा जा सकता है कि नक्सलियों की स्थिति क्या है। और अब धीरे धीरे उनके तेवर यहाँ पर धीरे पड़ रहे हैं। साल भर में अभी 6 महीने के भीतर ये दूसरा बड़ा खत शांति वार्ता का वो नक्सलियों की तरफ से जारी हो रहा है। लेकिन इसके पहले तो कुछ शर्तें उनके द्वारा रखी गई थी कि ऐसा नहीं किया जाए, ऑपरेशन न चलाया जाए। ये इस बार वो बातचीत के लिए अगर हथियार डालने के लिए राजी हो गए हैं, तो इसमें ये सवाल ये है कि नक्सल संगठन के अलग अलग कमेटियां हैं, तमाम डिवीजन होते हैं इनके, क्या सभी पूरे नक्सलियों का संगठन जो है वो राजी हो चुका है? जी, यही जिक्र यहाँ पर इस लेटर में किया गया है। सीसी मेंबर है अभय, और स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रवक्ता होते हैं वो अपने तमाम लीडरों से बात करके इस प्रकार का प्रस्ताव, इस प्रकार का लेटर लिखते हैं। जरूर ये बात इस लेटर में कही गई है कि जेल में बंद और भी तमाम जो उनके लीडर्स हैं उनसे भी वो चर्चा करना चाहते हैं कि वो ये मंसूबा रखते हैं कि हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हों, और इसके लिए 1 महीने के समय का भी जिक्र यहाँ पर अभय ने अपने लेटर में किया है। तो इसीलिए पिछली बार से जो तमाम शर्तें ला दी गई थी वो शर्तें यहाँ पर नजर नहीं आ रही, उनके तेवर यहाँ पर बिल्कुल ढीले नजर आ रहे हैं। पिछली बार जो ऑपरेशन जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ऑपरेशन बंद करने की बात कही गई थी, इस बार इस प्रकार के किसी भी ऑपरेशन को बंद करने की शर्त पहले नहीं रखी गई है। ये एक बड़ा अंतर आप समझ सकते हैं इस लेटर से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो नक्सलियों के बड़े लीडर्स मारे जा रहे हैं, चाहे बसवा राजू की बात कर ले जाए, चलपति, गुड्डू, सत्यम गावड़े, दामोदर, कई ऐसी लंबी फेहरिस्त है जिसमें करोड़ों के नामी नक्सली इसमें मारे जा चुके हैं। और बसवा राजू तो बहुत बड़ा लीडर था जिसको पिछले मई में जवानों ने यहाँ पर एनकाउंटर में मार गिराया था, एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली थी। तो नक्सलियों के तेवर बिल्कुल ढीले हैं, और इस लेटर के जरिए साफ नजर आ रहा है कि हताश, परेशान है, और किसी भी तरीके से हथियार छोड़कर अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हथियार छोड़कर अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। सवाल मैं आपसे आगे करता हूं, लेकिन उसके पहले ये दर्शकों को ये बता देते हैं, ये जो लेटर जारी हुआ है, प्रेस नोट जो जारी हुआ है, इसमें लिखा क्या है या इसका मजमून क्या है। तो ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, और हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जन संघर्षों में भाग लेंगे। ये अस्थायी रूप से त्याग कर, ये इसमें जिक्र किया गया। अभिषेक जी, देखिए, ये एक्चुअली नक्सलियों का एक तरीका होता है, जैसे आप देखेंगे कि जन संघर्ष में भाग लेंगे, उनका एक मोटिव होता है। वो आमतौर पे एक प्रचार तंत्र में इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि वो जो संघर्ष कर रहे हैं वो जनता के हित में कर रहे हैं, आम लोगों के हित में कर रहे हैं। इसीलिए जब भी अपना